दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कहानी है महिषासुर की। दूसरे और तीसरे अध्याय में महिषासुर की कहानी चलती है। पहले में महिषासुर का शुरुआत होती है और दूसरे में उसका अंत होता है। तो महिषासुर नाम का राक्षस होता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि ये कहानी यहीं से निकल के आई है, दुर्गा सप्तशती से ही या देवी महात्म्य सेक्शन से ही निकल के आई। तो इनमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सारे राक्षस यही किया करते थे। तो महिषासुर ने भी वही किया कि शक्ति लेने के बाद, वरदान लेने के बाद उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और वहां स्वर्ग में राज करने लगा। जब ऐसा करने लगा तो इंद्र और सारे देवी देवता जो थे व्यथित हो जाते हैं और देवताओं के पास जाते हैं। मतलब देवताओं के बाद जो त्रिमूर्ति हैं उनके पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो उनको बखान करते हैं कि देखिए जो महिषासुर है वो कैसा कैसा कर रहा है, अत्याचार है सब जगह, और बहुत सारी बातें बताते हैं महिषासुर के बारे में। ये सारी बातें सुनकर जो शिव शंकर और विष्णु और ब्रह्मा जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको गुस्सा आता है। तो जो इनको गुस्सा आता है तो इनके माथे से मतलब इनकी भ्रुकुटी जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, तन जाती हैं और इन सबके माथे से तेज निकलता है। तो जो तेज निकलता है इन सबके तीनों के पास से वह बहुत मतलब एक पुंज का शेप लेने लगता है, एक आकार लेने लगता है। तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा होने लगता है कि आप धरती से आकाश तक, विवरण इसका ऐसा दिया गया है कि इतना बड़ा है कि आप धरती से आकाश तक उस रोशनी को देख सकते हैं, इतना बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे वह जो शक्ति है वह स्त्री का रूप लेती है। स्त्री का रूप लेती है तो जो शिव की शक्ति होती है उससे उसका चेहरा बनता है, जो विष्णु की शक्ति होती है उससे उसकी भुजाएं बनती हैं, जो ब्रह्मा की शक्ति होती है उससे उसकी जंघाएं बनती हैं। फिर अलग अलग देवी देवता जो हैं उसको अलग अलग अपने आयुध देते हैं। जैसे शंकर जो हैं वो त्रिशूल से अपना त्रिशूल की शक्ति निकाल के देते हैं, विष्णु अपने चक्र की शक्ति देते हैं, वरुण जो है वो उसको शंख देते हैं, इंद्र जो है वो वज्र की शक्ति देगा, यम जो है वो उनके केश बनाते हैं, जो आभूषण और सारी चीजें हैं वो समुद्र देते हैं। इस तरह के सारी देवी देवता अपना अपना मिलाकर उनको देते हैं। कुछ तरकष्टी शक्ति, अग्नि जो है वो शक्ति देता है, सारे देवी देवता देते हैं उनको और वो तैयार होती हैं। जब वे तैयार हो जाती हैं, पूरी नारी रूप में आ जाती हैं, तो उसके बाद वे महिषासुर का अंत करने के लिए जाती हैं। महिषासुर का अंत करने के लिए जब वह चलती हैं तो महिषासुर तो भाई, क्योंकि वो तो स्वर्ग का राजा था, तो उसके जो मंत्री हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है चिक्षुर का, वह देवी से लड़ने जाता है। तो चिक्षुर सेना नायक था, उसके साथ साथ चतुरंगिणी सेना के साथ चामर भी देवी से लड़ने जाता है। इसके साथ साथ असिलोम, विडाल, बाशकल, महाहनु, ये सारे राक्षसों के नाम हैं जो देवी से लड़ने जाते हैं और बारी बारी से एक एक करके देवी इनका नाश करती है। जब चिक्षुर का नाश हो जाता है तो चामर हाथी पर सवार होकर आता है, और चामर जो हाथी पर सवार आता है उस पर जो देवी का शेर है वह प्रहार करता है हाथी पर, और इस प्रकार से जो चामर है उसका नाश करती है देवी। जब महिषासुर के सारे नायकों का अंत होने लगता है तो उसके बाद महिषासुर स्वयं सामने आता है लड़ने के लिए देवी से। तो उसको देवी जो है पाश फेंक कर बांध लेती है। देवी महिषासुर को पाश फेंक कर बांध लेती है। जब वे पाश फेंक कर बांधती हैं उस समय महिषासुर जो है वो भैंसे के रूप में होता है। जिस समय वे पाश फेंकती हैं उस समय वह सिंह के रूप में आ जाता है। वह जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रही होती है तभी वो फिर से हाथी का रूप ले लेता है। हाथी का रूप लेने के बाद फिर से वह मनुष्य के रूप में आने लगता है। फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश करती है, तो वो फिर से मनुष्य से फिर से हाथी के रूप में जाता है। जब वो इस बार हाथी के रूप में आता है तो देवी उसकी सूंड पकड़ लेती है, सूंड पकड़ कर खींचती है और उसकी सूंड को काट डालती है। सूंड को काट देने के बाद जो महिषासुर है वह अपने फिर से पुराने जो असली रूप है उसमें आने की कोशिश करता है। तो उस समय देवी उसको दबोच लेती है और पैर से दबाती है। उसके साथ साथ वह त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार करती है और उसको दबाए रहती है, जिसकी वजह से वह अपने पूरे रूप में नहीं आ पाता है। इतना आघात करने के बाद भी देवी उसको दबाए रहती है और उस पे भी महिषासुर जो है वो देवी से युद्ध करता है। जब महिषासुर नहीं मानता है उसके बाद फिर देवी तलवार से उसका मस्तक उसके धड़ से अलग कर देती है और
जो महिषासुर है उसका अंत हो जाता है। अब ध्यान देने की बात इसके साथ साथ ये भी है कि क्योंकि देवी ने यहाँ पर महिषासुर को इतनी देर तक दबाए रखा, इसीलिए देवी का नाम जो है महिषासुर मर्दनी है, मतलब जो मर्दन करे, जो मर्दन कर डाले किसी को। ऐसा नहीं है कि त्रिशूल से उन्होंने उसको मार दिया, गला काट दिया, हो गया, उन्होंने मर्दन किया हाथों से। अब एक्चुअली महिषासुर मर्दन जो है वो देवी का नाम है। जो कहानी है उससे हम ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। असल में अगर आप कहीं कुछ स्कल्पचर्स भी देखेंगे पुराने, तो उसमें भी कुछ जगह पर मर्दन करते हुए दिखाई देगी आपको हाथों से। और इसके बाद सप्तशती तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि जो महिषासुर है उसने देवी को प्रे किया कि आप के द्वारा हमारा नाश हुआ, हमें मुक्ति दें, ऐसा सप्तशती में कुछ भी नहीं है। ये बाकी कहानियां है, एड ऑन है। यहाँ पर आकर तीसरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। दूसरा चैप्टर शुरू होता है महिषासुर की स्टोरी से और खत्म होता है जहाँ पर उसके सारे मंत्री मारे जाते हैं। और उसके बाद महिषासुर जब लड़ने आता है, वो सारा जो युद्ध का जो विवरण है वो सप्तशती के तीसरे अध्याय में है। और यहाँ पर सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त होता है।